औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन एंड एंजॉइंग द गुड हेल्थ। तो आज जो है शुरू करते हैं हम हमारा लेक्चर नंबर 50 और पोलराइजेशन का चैप्टर जो है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। लेक्चर नंबर 50 चैप्टर पोलराइजेशन और डेट हमारे पास है 6। तो लास्ट टाइम जो है हमने पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन जो है उसको स्टडी किया था और उसमें हमने ब्रेविस्टर लॉ जो है उसको बड़ी डिटेल के साथ जो है हमने स्टडी करके देखा था। तो आज जो है वो हमने नेक्स्ट जो चीज़ स्टडी करनी है वो हमने स्टडी करना है डबल रिफ्रैक्शन, ठीक है, यानी कि पोलराइजेशन बाय रेयर फ्रैक्शन जो है इसको हमने स्टडी करके देखना है। डबल रेयर फ्रैक्शन या आप इसको कह सकते हैं पोलराइजेशन बाय रेयर फ्रैक्शन। तो रेयर फ्रैक्शन जो है दैट इज आल्सो ए प्रॉपर्टी ऑफ ए वेव, और यहाँ पर हम डबल रेयर फ्रैक्शन जो है उसको स्टडी करेंगे, यानी कि दो डबल रेयर फ्रैक्शन जो है, दो दफ़ा रेयर फ्रैक्शन जो है या दो रेयर फ्रैक्शन जो हैं वो किसी मटेरियल के अंदर जो है वो अकर करेंगी। तो जो पोलराइजेशन बाय डबल रेयर फ्रैक्शन थी ये फर्स्ट ऑफ टाइम जो है ये डिस्कवर किया था हाइजन ने, जब वो स्टडी कर रहा था क्रिस्टल्स ऑफ डबली रिफ्रैक्टिंग मटेरियल मिनरल कैल्साइट। ठीक है, यहाँ पर जो है हम क्रिस्टल कैल्साइट जो है उसको स्टडी करेंगे डबल रिफ्रैक्शन के लिए। और ये जो कैल्साइट क्रिस्टल है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले ये फिनोमेना डबल रेयर फ्रैक्शन was observed by हाइजन। हाइजन ने सबसे पहले, जिसने हाइजन जो ये वही साइंटिस्ट है जिसने वेव फ्रंट्स की थ्योरी जो है उसको डिस्क्राइब किया था, जिसने ये बताया था कि जो वेव्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स जो है वो मूव करती हैं। तो हाइजन्स ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया। इसने इसको जब डिस्कवर किया तो इसने कौन से मटेरियल यूज किए? कैल्साइट क्रिस्टल। कैल्साइट क्रिस्टल जिसका के केमिकल फॉर्म होता है CaCO3, ठीक है। इसने ये यूज किया कैल्साइट क्रिस्टल, और ये जो कैल्साइट क्रिस्टल है ये क्या, ये डबली रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है, यानी कि ये डबल रिफ्रैक्शन करता है। ये क्या, ये डबली रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है। तो उसने जब इस पर लाइट को फॉल किया इस क्रिस्टल के ऊपर, ठीक है, जिसका नाम कैल्साइट है। कैल्साइट जो है ये कलरलेस क्रिस्टल होता है और ये हमें ऑब्जर्व होता है, ये जो स्पार्स नहीं होते सी के, समुंदर की लहरों का आप देखें तो जब आप समुंदर की लहरों के पास जाते हैं तो साइड पे एक वाइट से कलर का आपको मटेरियल जो है वो नज़र आता है, ठीक है। ये होते हैं सी वेव स्पार्स। ये जो सी वेव स्पार्स होते हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं? कैल्साइट क्रिस्टल्स, ठीक है। ये इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि सी के पास जो वाइट कलर का आपको जब लहरें आके गिरती हैं शोर के ऊपर
किनारे के ऊपर, तो वहां पर हमें सी स्पार्स जो है नजर आते हैं, पाउडर सा नजर आता है। वो जो पाउडर सा नजर आता है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कैल्साइट क्रिस्टल का नाम देते हैं। और ये कैल्साइट क्रिस्टल जो है ये क्या है, ये एक डबली रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, इसके अंदर डबल रिफ्रैक्शन जो है वो होती है। अब हमने इस चीज को समझना है, एक ये जो कैल्साइट क्रिस्टल है ये कलरलेस होता है, ठीक है, ये ओपेक होता है, ठीक है, और डबली रिफ्रैक्टिंग मटेरियल के तौर पर ये काम करता है। तो अब हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर देखिए, मैं पहले एक फिगर जो है वो ड्रा करता हूं, ये एक मटेरियल क्यूबिक फॉर्म के अंदर कैल्साइट का मैं ड्रा कर रहा हूं। आप अगर अपनी बुक के अंदर फिगर 12 को देखें तो ये एक कैल्साइट हमारे पास क्रिस्टल है, ठीक है। ये हमारे पास एक कैल्साइट क्रिस्टल है और ये इसके एक्सिस हैं, और इन एक्सिस में से एक रे जो है वो हमारे पास इस तरह जा रही है और एक रे यहां से सीधी गुजर रही है इस एक्सिस के अंदर से। एक को कहेंगे हम ओ रे और एक को हम कहेंगे ई रे, ठीक है। ई रे पोलराइज्ड लाइट और ओ रे पोलराइज्ड लाइट। ई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ओ ऑर्डिनरी, ठीक है। ई किसके लिए है, ई स्टैंड फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ओ जो है इट स्टैंड फॉर ऑर्डिनरी। तो हमारे पास दो किस्म की रेज हैं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है और एक हमारे पास ऑर्डिनरी रे है। और ये हमारे पास क्या, ये क्यूबिक शेप की चीज पड़ी हुई है, दिस इज ए कैल्साइट, ये हमारे पास कैल्साइट मटेरियल है, ठीक है। ये कैल्साइट का हमारे पास मटेरियल जो है ये पड़ा हुआ है। तो आप एक बीम जो है वो कंसिडर करें जो अनपोलराइज्ड लाइट की है, और वो बीम जो है वो फॉल करती है कैल्साइट क्रिस्टल पे एट राइट एंगल टू वन ऑफ इट्स फेसेस, ठीक है। ये देखें ना, ये फेस है, इसके ऊपर ये बीम ये फॉल हुई परपेंडिकुलर, इसके एक फेस के ऊपर ये बीम जो है ये फॉल हुई परपेंडिकुलरली, और ये जब बीम फॉल होगी उसके ऊपर परपेंडिकुलरली, तो परपेंडिकुलरली फॉल होने की वजह से ये दो हिस्सों के अंदर डिवाइड जो है वो हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास क्या है, कंसिडर ए अनपोलराइज्ड बीम, ठीक है, विच फॉल परपेंडिकुलर टू वन फेस ऑफ द क्रिस्टल। जो क्रिस्टल के कैल्साइट क्रिस्टल के एक फेस के ऊपर जो है वो फॉल होता है। तो ये सिंगल बीम जो है ये दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाती है। ये देखें ना, ये दो हिस्से, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे और एक ऑर्डिनरी रे। दिस बीम डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी टू पार्ट्स के अंदर। तो इसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे एट द सरफेस ऑफ क्रिस्टल। यही सरफेस है ना पूरी क्रिस्टल की, तो क्रिस्टल की सरफेस के ऊपर इसके हमारे पास दो हिस्से जो हैं वो आ जाएंगे, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे आ जाएगी और एक हमारे पास जो है वो ऑर्डिनरी रे जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो डबल बैंडिंग जो है बीम ट्रांसमिटेड टू कैल्साइट इज कॉल्ड डबल रिफ्रैक्शन ऑफ बारफ्रिंजेस। ये फिनोमेना जो डबल रिफ्रैक्शन, उसका इसको एक और नाम भी
हम देते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्राई फ्रिंजेस। डबल रिफ्लेक्शन जब होती है या डबल रिफ्रैक्शन जब होती है, कोई लाइट जब किसी कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर फॉल करती है और कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर फॉल करने के बाद वो दो कंपोनेंट्स, वो बीम जो है उसके दो कंपोनेंट बन जाते हैं उस क्रिस्टल से पास करने के बाद, तो ये स्पेशल क्रिस्टल्स होते हैं। कैल्साइट क्रिस्टल ही डबल रिफ्रैक्शन करता है। हर क्रिस्टल जो है या हर मटेरियल जो है वो डबल रिफ्रैक्शन नहीं करता, ठीक है। कैल्साइट एक स्पेशल टाइप ऑफ क्रिस्टल है जिसके अंदर हम डबल रिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, और ये जो फिनोमेना होता है इसको कहते हैं बायर फ्रिंजेस, ठीक है। डबल रिफ्रैक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज बायर फ्रिंजेस, और ये किसके थ्रू होती है? इट अकर्स थ्रू कैल्साइट क्रिस्टल। तो डबल बैंडिंग, जो डबल बैंडिंग हो रही है लाइट की ऑफ बीम और लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू कैल्साइट क्रिस्टल, is known as double rarefaction। इसको हम कहते हैं डबल रेयरफैक्शन ऑफ बायर फ्रिंजेस। बायर फ्रिंजेस, ठीक है। डबल रिफ्रैक्शन को हम बायर फ्रिंजेस का नाम भी देते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास जो लाइट की बीम परपेंडिकुलर पड़ी सरफेस ऑफ द क्यूबिक क्रिस्टल कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड होगी, और इसको हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम बायर फ्रिंजेस का नाम भी देते हैं। और एक्चुअली व्हाट इज दिस? दिस इज द डबल रे रिफ्रैक्शन। अब हमारे पास जो टो रिफ्रैक्टेड रेज हैं, ये दो रिफ्रैक्टेड वेव ये लीनियर पोलराइज्ड हैं with planes of vibrations at right angle to each other when they are analyzed through a polarizing sheet। यानी कि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे आ रही है यहां पर, ये भी लीनियरली पोलराइज्ड है, और जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे आ रही है ये भी लीनियरली पोलराइज्ड है। तो लीनियरली पोलराइज्ड का मतलब ये है कि इनकी वाइब्रेशंस जो हैं ये वन प्लेन के अंदर है, ठीक है। आपको पता है कि लीनियर पोलराइजेशन क्या होती है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वाइब्रेशंस जो हैं वो एक प्लेन के अंदर हो, तो हम कहते हैं कि दैट इज लीनियरली पोलराइज्ड। तो आप देखें कि ये जो हमारे पास लीनियरली पोलराइज्ड लाइट्स जो हैं इनको हम एनालिसिस करते हैं इनका, या इनको एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए पोलराइजिंग शीट। और ये जो लीनियरली पोलराइज्ड हमारे पास बीम्स हैं, इनकी प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन जो हैं, यानी कि ये दोनों बीम्स जो हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी, इनकी प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन जो हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। द प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन of O and E rays are perpendicular to each other। ये एक दूसरे के जो है ये परपेंडिकुलर है, यानी कि इनकी प्लेन्स, एक प्लेन जो है वो दूसरी प्लेन के राइट एंगल्स के ऊपर होगी। आप देखें ये अगर E इस डायरेक्शन में है तो O इस डायरेक्शन में होगी, इनकी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का ये एंगल बना रही होंगी। जब हम इसको किसी पोलराइजिंग शीट की मदद से एनालिसिस करेंगे, तो जो हमारे पास डबल रिफ्रैक्टिंग मटेरियल्स हैं ये क्या करते हैं? ये जो हमारे पास
पोलराइजेशन कंपोनेंट होता है एक, वन ऑफ द पोलराइजेशन कंपोनेंट, इसको इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये स्ट्रांगली जो एक कंपोनेंट होता है पोलराइजेशन का उसको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं और दूसरा जो एक दूसरा कंपोनेंट होता है उसको मटेरियल से पास करने देते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स कि जिनके अंदर ये हमारे पास प्रॉपर्टी हो कि वो मटेरियल के अंदर से जब लाइट गुजरे तो उसके एक कंपोनेंट को ऑब्जर्व कर लें और दूसरे कंपोनेंट को उसके अंदर से गुजरने दें, तो इसको डाइकोरिक, इस किस्म के मटेरियल जो होते हैं इनको हम डाइकोरिक मटेरियल्स कहते हैं। और जो हमारे पास पोलराइजिंग शीट्स होती हैं, ठीक है, वो आम तौर पर इन मटेरियल्स की बनी होती है, डाइकोरिक मटेरियल्स की बनी होती हैं। आप ये इसका जो डाइकोरिक मटेरियल्स हैं इसको नेट से चेक कर सकते हैं कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो फिजिक्स के अंदर इसका इस पोलराइजेशन के चैप्टर से जो इसका हवाला है वो यही है कि ये ऐसे हमारे पास मटेरियल्स होते हैं कि जो एक कंपोनेंट जो होता है लाइट का उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं और दूसरा जो कंपोनेंट होता है उसको उसमें से गुजरने देते हैं। तो इनको हम कहते हैं, ये जो पोलराइजर्स होते हैं, ये ऐसी जो पोलराइजर्स शीट्स होती हैं ये किसकी बनी होती हैं, ये डाइकोरिक मटेरियल्स की बनी होती हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ऐसे मटेरियल्स डबली जो डबल रिफ्रैक्शन करते हैं रिफ्रैक्टिंग मटेरियल्स, जो डबल रिफ्लेक्टिंग मटेरियल्स हैं और स्ट्रांगली absorbs one component, one polarization component, जो एक पोलराइजेशन कंपोनेंट होता है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, while the other component लेकिन जो दूसरा कंपोनेंट है passes through the material, passes through the material, वो मटेरियल में से पास कर जाता है। ठीक है, तो दीज टाइप ऑफ मटेरियल्स या इस किस्म के जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड डाइकोरिक मटेरियल्स। तो जो ऐसे मटेरियल्स होते हैं हमारे पास, दीज टाइप ऑफ मटेरियल्स आर नोन एज डाइकोरिक मटेरियल्स। तो इस तरह के मटेरियल्स जो होते हैं इनको हम डाइकोरिक मटेरियल्स कहते हैं। और ये पोलराइजिंग शीट्स जो होती हैं हमारे पास वो इन डाइकोरिक मटेरियल्स की बनी होती हैं। ठीक है, पोलराइजर्स जो होते हैं। तो जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो इंसिडेंट होती है किसी डाइकोरिक मटेरियल पर फॉर डबल रिफ्रैक्शन, ये डबली रिफ्रैक्शन का फिनोमेना जो शो करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक बीम जो होती है उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी रे, ओ रे, और ये जो है ये ओबे करती है स्नेल्स लॉ को। ठीक है, ये जो ऑर्डिनरी रे है ये स्नेल्स लॉ को ओबे करती है। तो स्नेल्स लॉ क्या है? स्नेल्स लॉ आपको यही बताता है कि जब रे एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल के अंदर जाती है तो उसके अंदर रे फ्रैक्शन प्रोड्यूस होती है और लाइट जो है वो किसी एंगल के ऊपर बेंड होती है। यही है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ जो दो मटेरियल्स के अंदर जो लाइट की बेंडिंग होती है या जो रेयर फ्रैक्शन होती है उसको डिस्क्राइब करता है। तो हमारे पास जो ऑर्डिनरी रे है, ओ रे, इट इज फाउंड टू ओबे द स्नेल्स
लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ क्या है, अगर यहाँ पर ये N1 एयर है तो ये N2 हमारे पास कैल्साइट क्रिस्टल है, ये डबली रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है, तो N1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू N2 साइन थीटा 2। तो ये जो ऑर्डिनरी रे है ये तो स्नेल्स लॉ को जो है वो फॉलो करेगी क्रिस्टल सरफेस के ऊपर। लेकिन जो सेकंड बीम है जिसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे कह रहे हैं या ई रे कह रहे हैं, ये स्नेल्स लॉ को नहीं करेगी, क्योंकि इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इंसिडेंट लाइट के लिए वो ज़ीरो है, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो ज़ीरो नहीं है। ठीक है, यानी कि इसका एंगल जो हमारे पास ये ई रे है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस के जहां से लाइट इसके ऊपर फॉल जो है वो कर रही है, ये स्नेल्स लॉ को क्यों ओबे नहीं करती? देखें, ई रे जो है, ई रे डज नॉट ओबे स्नेल्स लॉ। ठीक है, ये स्नेल्स लॉ को जो ऑर्डिनरी रे है वो करती है, लेकिन ये स्नेल्स लॉ को जो है वो ओबे नहीं करती। उसकी वजह ये है कि जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट के लिए वो ज़ीरो है। ठीक है, इंसिडेंट लाइट का जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर इंसिडेंट लाइट इज, यानी कि थीटा 1 या थीटा इंसिडेंस जो है दैट इज ज़ीरो। ठीक है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमारे पास ज़ीरो है, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, ठीक है, एंगल ऑफ रेयर फ्रैक्शन यानी कि थीटा आर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो ज़ीरो नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो होने का मतलब है कि जो लाइट की रे है वो बिल्कुल आपके नॉर्मल के साथ आ रही है। ठीक है, यानी कि नॉर्मल के ऊपर ही पड़ रही है। अगर मैं इसको आपको शो करूं तो ये देखें, ये अगर हमारे पास कैल्साइट क्रिस्टल है तो ये हमारे पास नॉर्मल है, तो अगर इंसिडेंस लाइट इसी के ऊपर आ रही है तो फिर यहाँ तो एंगल जो है वो कितना है, यहाँ से तो कोई रे नहीं आ रही है, तो सीधी इसके नॉर्मल के साथ ही आ रही है, इसलिए थीटा आई जो है वो ज़ीरो है। लेकिन जो स्नेल्स लॉ है वो तो ये कहता है कि कोई एंगल यहाँ से थीटा आई बनता है, ठीक है, और फिर रे रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, ये कह रहा है कि थीटा आई एंगल जो है वो ज़ीरो है, वो अलोंग द नॉर्मल ही हमारे पास रे आ रही है, अलोंग द नॉर्मल रे आ रही है, लेकिन रे रिफ्रैक्ट हो रही है, यहां से कोई एंगल थीटा आर बना रही है। ठीक है, आर नॉर्मल के साथ ही रही है, लेकिन रे रिफ्रैक्ट होकर कोई एंगल थीटा आर जो है उसको बना रही है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारे पास ऑर्डिनरी रे है वो स्नेल्स लॉ को ओबे नहीं करती, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्नेल्स लॉ को ओबे नहीं करती, लेकिन ऑर्डिनरी रे जो है वो स्नेल्स लॉ को ओबे करती है। ठीक है, तो जो हमारे पास डिफरेंस है ओ और ई रे में विद रिस्पेक्ट टू स्नेल्स लॉ, हम ये कह सकते हैं कि जो ओ रे है वो ट्रेवल करती है क्रिस्टल के अंदर विद सेम स्पीड वी नॉट इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि ऑर्डिनरी रे जो है इसकी स्पीड जो है, इट्स स्पीड रिमेन सेम इन ऑल डायरेक्शंस, इन ऑल डायरेक्शंस इन द क्रिस्टल, यानी कि वो वी नॉट ही रहती है तमाम डायरेक्शंस के अंदर क्रिस्टल। इट मींस कि क्रिस्टल हैज अ सिंगल इंसिडेंस ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हमारे पास क्रिस्टल जो है उसके पास सिंगल रे रिफ्रैक्शन है। ठीक है, सिंगल एंगल ऑफ रे रिफ्रैक्शन है या सिंगल इंसिडेंस ऑफ रे रिफ्रैक्शन है। लेकिन जो हमारे पास ई रे है ये क्रिस्टल के अंदर ट्रेवल करती है विद स्पीड वेरिंग। ठीक है, ई रे ट्रेवल इन द क्रिस्टल
एज इट्स स्पीड वेरीज, क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो वेरी करती है, ठीक है, और इसकी स्पीड वेरी करती है V0 टू VE, ठीक है, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को। इट मीन्स कि जो इंसिडेंस ऑफ रेयर फ्रैक्शन है वो वेरी करता है फ्रॉम N0 टू NE, ठीक है, यानी कि अगर हम इसको कह दें यहाँ पर ये N0 है, ठीक है, और ये हमारे पास जो है ये NE है इसके अंदर, और इसी के अंदर जो है वो N0 है। N0 जो है वो ऑर्डिनरी रे के लिए और NE जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए है। तो इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो वेरी करती है, कहाँ से, इसकी डायरेक्शन वेरी करती है N0 टू NE। तो जो क्वांटिटीज N0 टू NT हैं, इन ये क्या है, ये हमारे पास एक प्रिंसिपल फिनोमेना है जो इंडिकेट करता है क्या, रेयर फ्रैक्शन फॉर द क्रिस्टल, जो क्रिस्टल की रेयर फ्रैक्शन को जो है वो डिस्क्राइब हमारे पास करता है, ठीक है। तो आप देखें कि इसका जो, इसको अगर हम समराइज करें इस बात को, यानी कि ये जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और ऑर्डिनरी रे के अंदर, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जो है वो स्नेल्स लॉ को ओबे नहीं कर रही, लेकिन जो ऑर्डिनरी रे है वो स्नेल्स लॉ को ओबे कर रही है। तो इसकी वजह क्या है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है ये जब क्रिस्टल में ट्रेवल करती है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जब क्रिस्टल में ट्रेवल करती है तो इसी वजह से ये इसके अंदर ये बेंडिंग आ रही है, ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो वेरी करती है, इसकी स्पीड क्रिस्टल के अंदर एक जैसी नहीं रहती। लेकिन जो हमारे पास ऑर्डिनरी रे है इसमें देखें ये स्ट्रेट इसके अंदर से पास कर रही है, ये स्ट्रेट इसके अंदर से इसलिए पास कर रही है क्योंकि इसकी स्पीड के अंदर कोई वेरिएशन नहीं आ रही, इसकी स्पीड तमाम डायरेक्शंस के अंदर जो है वो एक जैसी है, ठीक है। तो इसका जो इंसिडेंस ऑफ रेयर फ्रैक्शन है, ऑर्डिनरी रे जो है, ऑर्डिनरी ओ रे जो है, इसका जो इंसिडेंस ऑफ रेयर फ्रैक्शन है वो सिंगल है क्योंकि इसकी सेम स्पीड है। ऑर्डिनरी रे जो है इसका इंसिडेंस ऑफ रेयर फ्रैक्शन जो है इस सिंगल, ठीक है, इसका इंसिडेंस ऑफ रेयर फ्रैक्शन जो है वो सिंगल है और वो कितना है, एंड इट इज N0, वो N0 के बराबर है। वो इंसिडेंस ऑफ रेयर फ्रैक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रही, वो N0 के बराबर ही रह रहा है। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए जो इंसिडेंस ऑफ रेयर फ्रैक्शन है, इंसिडेंस ऑफ रेयर फ्रैक्शन जो है, ठीक है, जो हमारे पास इंसिडेंस ऑफ रेयर फ्रैक्शन है वो वेरी कर रहा है, ठीक है, विद डायरेक्शन फ्रॉम N0 वेरीज विद डायरेक्शन N0 टू NE। ये देखें ना, ये यहां से वेरी कर गया है, ये इधर से वेरी कर गया, ये तो सीधी जा रही है ना, लेकिन यहां से इसके एंगल ऑफ इंसिडेंस के अंदर वेरिएशन आ गई है, ये सीधा नहीं जा रहा है, इसके एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो यहां से जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये जो क्वांटिटीज है हमारे पास N0 और NE, ये क्या है, ये इनको हम कहते हैं प्रिंसिपल इंडिकेटर्स, ठीक है, जो कि किसी क्रिस्टल की रेयर फ्रैक्शन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। ये आपको क्रिस्टल की रेयर फ्रैक्शन के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये जो हमारे पास क्रिस्टल है, ये जो कैल्साइट का क्रिस्टल है, ये एक डबल रेयर फ्रैक्टिंग क्रिस्टल है और इसके अंदर दो तरीकों से जो है रेयर फ्रैक्शन हो रही है। एक जो हमारे पास रेयर फ्रैक्शन की रे है वो स्नेल्स लॉ को ओबे कर रही है, लेकिन दूसरी रे जो है वो स्नेल लॉ को ओबे नहीं कर रही है, और उसकी वजह यह है कि जो ऑर्डिनरी रे है उसका इंसिडेंस ऑफ रेयर फ्रैक्शन जो है वो सिंगल है,
लेकिन जो ई रे है उसका इंसिडेंस ऑफ रेयर फ्रैक्शन जो वो सिंगल नहीं है, वो उसकी डायरेक्शन वेरी करती है एन नॉट से एन ई को, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बायरफ्रिंजिस का नाम भी देते हैं कि जब किसी क्रिस्टल में से लाइट गुजरे और वो डबली रेयर फ्रैक्ट जो है वो हो जाए, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इट इज नोन एज डबल रेयर फ्रैक्शन। ठीक है जी। तो अब ये मैंने आपको आज ये डिटेल के साथ इसको समझा दिया है। मैं एक एक करके ये आर्टिकल जो है वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये ज़रा मुश्किल है, थोड़े से टेक्निकल हैं, ताकि आपको इसकी ज़्यादा से समझ जो है वो आ जाए। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क।